हेलो। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय हिंद। कैसे आप लोग? सब कोई ठीक है? हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं ना। स्क्वायर के बारे में आप लोग को बताए हुए थे कि अगर 50 से कम रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से ज़्यादा रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से कम रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आज फिर से आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? तो बताने से पहले आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वे सभी लोग मैथमेटिक्स जान ले। आप लोगों को मैथमेटिक्स बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। एग्ज़ाम में आप लोग जानते हैं कि बहुत कम समय मिलता है, तो आप लोग हमसे पढ़ कर देखिए कितना आप लोग को परिवर्तन दिखाई देगा, साफ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा आप लोग को, ठीक है? तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं अगर मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? और समझ में भी आएगा तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है? हम लोग स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए 50 से कम रहेगा, अगर मान लीजिए 50 से कम कोई संख्या है, 50 से कम 50 से कम कोई संख्या है, उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 हो गया, 36 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? 36 का स्क्वायर अगर मान लीजिए अगर 36 में 36 से गुना कीजिएगा तो गुना करते रह जाइएगा, तब तक हम लोग के एग्जाम में मात्र जानबे करते हैं कितना समय मिलता है, तो समय निकल जाएगा। तो उससे बढ़िया आप लोग को ट्रिक बताने चाह रहा हूँ, ट्रिक से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? देखिए 36 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए 36 जो है 50 से कितना कम है, 36 50 से कितना कम है, 14 कम है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। आप लोग को बताए थे कि लास्ट के 2 अंक लिखना है, लास्ट के कितना अंक, 2 अंक। तो 96 के कितना लिख देंगे, यहाँ पे 96 लिख देंगे, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ एक बचा गया तो यहाँ से हो गया। अब आप लोग को बताए थे कि जितना कम है उसको क्या करेंगे, 25 में से, किसमें से, 25 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। एक हासिल मेरा था कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। देखिए तो समय लगा, बस आप लोग को इतना जान लेना है कि कितना कम है उसका स्क्वायर कर देना है और उसको 25 में से घटा देना है, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को पहले ही लिखवा चुका हूँ, 1 से 10 तक का वर्ग लिखवा चुका हूँ और बाद में समय मिलेगा तो 10 से 20 तक का वर्ग लिखवा दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा रहेगा तो आप लोग के साथ बना दीजिएगा, ठीक है? अगला नंबर जो है, एक और सवाल आप लोगों को बताए थे कि अगर 50 से ज़्यादा रहेगा तो, ये तो कम का है, ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा? हालांकि इसको बता चुका हूँ, फिर से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे नए आए हैं वो सब कोई सीख ले। 50 से अगर अधिक रहेगा, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे 50 से अधिक हो गया क्या, 63, 63 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? 63 का स्क्वायर निकालना है। 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखिए 50 से अगर कम रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जितना कम रहता है तो उसका स्क्वायर करके घटाते हैं, और ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करके 25 में जोड़ देंगे। कम रहेगा तो घटा देंगे, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 63 है, 63 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है ना।
13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 169 के कितना लिख देंगे 69। 169 के 69 लिख दिए। मेरा हासिल कितना बच गया 1। आप क्या करेंगे 25 में 13 जोड़ दीजिए। 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 2 सॉरी 2 1 3 38 हो गया। को पहले से हासिल बचा है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पर 39 69 हो जाएगा। यानी 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 39 69। समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर ज़्यादा रहेगा तो 50 से ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 50 से कम है तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ जाए। और एक और चीज़ आप लोगों को बताए थे, अगर 100 से कम रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर 100 से कम है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100 से कम हो गया, 100 से कम, जैसे मान लीजिए 100 से कम हम ले लेते हैं कितना, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे 94 है, 94 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 94 का स्क्वायर करना है तो 94 100 से कितना कम है, कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के 36 हो गया, 36 हो गया। तो 36 लिख दिए। अब करना कुछ नहीं है, जितना कम था उसका स्क्वायर कर दिए। अब इसी को जितना का स्क्वायर करें ना उसमें से घटा देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 94 का स्क्वायर करें ना तो 94 में से 6 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 88। 88 लिख देंगे, 88। बस समझ में आया, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर वैसा ही मान लीजिए, जैसे हमको मान लीजिए 94 लिख दिए, 89 का स्क्वायर निकालना है। किसका 89 का स्क्वायर निकालना है। तो 89 देखिए, 89 100 से कितना कम है, सबसे पहले देख लेना है कितना कम है कितना ज़्यादा है, बस इतना ही देख लेना है। 89 100 से कितना कम है 11 कम है ना, तो 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 होता है ना। तो 121 के कितना लिख देंगे यहाँ पे 121 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा 1। तो ये क्या करेंगे देखिए, अब 11 में से सॉरी 89 में से 11 को घटा देंगे। तो 89 में से 11 घटाएंगे तो 8 7 78 बचेगा ना। हासिल कितना आता है 1। तो 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 78 कितना आ जाएगा 79। बस आप लोगों को सिर्फ स्क्वायर आ गया और घटाने आ गया तो समझ में आ गया। ठीक है, ये तो बता चुके थे, और फिर एक बार और रिपीट कर दिए। आप लोग को जितने भी नए बच्चे हैं, नया स्टूडेंट है, शायद उन लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यही हम लोग को जानना है। ठीक है, देखिए 100 से ज़्यादा, 100 से मतलब अधिक, 100 से अधिक, 100 से अधिक रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 100 से अधिक कौन हो गया 101, यही नहीं होता है 100 से अधिक यही नहीं होगा 101 102 105 110, तो 101 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01 होगा ना, पहले भी बता चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, 100 से कम था तो उसमें से घटाते थे, लेकिन अब ज़्यादा तो क्या करेंगे जितना जितना इसका स्क्वायर करें ना इसी का ना स्क्वायर निकलना है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 101 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 102 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे, जितना का स्क्वायर करें उसको जोड़ देंगे बस। जैसे फिर मान लीजिए हमको 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 105 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज़्यादा है 5 से ज़्यादा है ना, तो 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 5 5 25 हो गया। अब क्या करेंगे इस 5 को इसमें जोड़ दीजिए तो 105 5 कितना आ जाएगा 110। समझ में आया, इतना आसान है, बस ट्रिक थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा आप लोग को वर्ग निकालने में। इससे आसान आप लोगों को मैथ बनाऊंगा, इससे भी आसान मैथ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, साफ पढ़िएगा तो कहिएगा हाँ। अगला देखिए, जैसे 106 का स्क्वायर निकालना है, 106 का 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से 6 106 कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है ना,
तो 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 के 36। अब 106 में इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 112 हो गया। थोड़ा सा भी समय लगा, नहीं लगा ना, बस। आगे देखिए, साफ बिल्कुल आसान गणित आप लोगों को बनाना बिल्कुल आसान कर देंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए 109 का स्क्वायर निकालना है, तो 109 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो गया। अब 109 में क्या करेंगे, इस 9 को जोड़िए, 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो गया। बस, कितने लोगों को समझ में आ चुका, कितने लोगों को समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, तो फिर मान लीजिए हमको निकालना है कितना का, फिर हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए 115 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर निकालना है। तो 115 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 100 से 115 कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है ना, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है ना। तो 225 का लास्ट का 2 अंक लिखना है, कितना अंक लिखना है, लास्ट का 2 अंक लिखना है। तो यहाँ पे 2 अंक लिख दिए, हो गया 125, 225 का 225 लिख दिए, ये हासिल बच गया। अब 115 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 हासिल कितना बचा था, 2, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 132 हो गया, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। ऐसा सवाल रहेगा तो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो आप लोग बता दिए 50 से कम रहेगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 50 से ज़्यादा रहेगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 100 से कम रहेगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 100 से ज़्यादा रहेगा तो उसका वर्ग बता दिए। अब हम लोग को पढ़ना है, अब इसके बाद 150, 200, 250, 300, 315, 316, मतलब ऐसे कितने आए तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसको तो बाद में जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग को जानना है कि अगर इसके बाद हम लोग को जानना है कि लास्ट में अगर जैसे लास्ट का अंतिम अंक अगर रहेगा, मान लीजिए जैसे 6 का जैसे लास्ट में 66 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चलते हैं जानने के लिए, ठीक है। चलिए मैं शुरू से मतलब बिल्कुल 3 से शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार दे दीजिए, अंतिम अंक अंतिम अंक कौन हो जाएगा, लास्ट डिजिट 3 हो, मतलब लास्ट डिजिट कितना हो, 3 हो, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। और लास्ट डिजिट कितना है, 3 है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 3, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, आप जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। तो इसको हम लोग हमेशा 9 लिखते हैं, नहीं, इसको कितना 2 अंक में लिखना है, कितना 0 9, चाहे 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए 0 9। आप जैसे मान लीजिए 33 का स्क्वायर निकालना है, तो 33 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 33 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 0 9, तो 33 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या होता है, 0 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 0 9 होता है ना, 0 9। अब क्या करना है कि कुछ नहीं करना, जितना मतलब अंक रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 9 में से 1 घटा 1 कम करके, कितना 1 कम करके, मतलब इकाई का
एक अंक कम करके यहाँ पे लिख देंगे, और जीरो के एक बाद मतलब एक जस्ट एक बाद एक बढ़ा के लिख देंगे। हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? हुआ कैसे कि सबसे पहले आप लोग 3 का स्क्वायर किए तो 0 9 हुआ ना। फिर से इसको मिटा के लिख देता हूँ। 3 का स्क्वायर किए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए तो 0 9 हुआ ना। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं ना 1 3 है, 1 3 है ना, तो 1 3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 में से 1 कम कर देंगे, 8 हो गया। और फिर 0 में 1 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, हो गया। यानी 33 का स्क्वायर 1089। अगला देखिए, जैसे 3 3 इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा के लिखेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 9 होता है ना। तो यहाँ पे 1 कम करके लिखना है तो कितना लिख देंगे, 8 है, यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर 1 3 रहेगा तो एक कम करके लिखेंगे, मतलब एक यहाँ पे कम करके लिख लिए और फिर इसके बाद 1 बढ़ा के लिख दिए। अगर 3 अंक रहेगा तो क्या करेंगे, 2 1 कम करके लिखेंगे और 2 1 बढ़ा के लिखेंगे। मतलब 1 को 2 बार मतलब लिखेंगे और 8 को 2 बार लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 3 4 बार है, इसका स्क्वायर निकालना है, 3 4 बार है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 9। 3 इसके बाद कितना बार है, 3 बार है, तो एक कम करके 3 बार लिखेंगे। 1 कम करके कितना लिख देंगे, 3 बार। यहाँ पे 0 रहेगा और फिर इसके बाद 0 है तो क्या करेंगे, 1 बढ़ाकर 3 बार लिख देंगे, 1 2 3 हो गया। 1 बढ़ाकर मतलब 1 को 3 बार लिख देंगे, आप 1 कम करके 3 बार 8 लिख देंगे। समझ में आप लोग को आ गया? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया ना? अगर ऐसा सवाल रहेगा तो बन जाएगा ना। चलिए आप लोग को एक होमवर्क में दे देता हूँ, इसको बना के लाइएगा तो फिर मैं कल आप लोग को आगे बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, HW में दे देता हूँ। पहला नंबर कि क्या करना है, 101 से लेकर 115 तक का वर्ग निकालना है। वर्ग निकाले, ये आप लोगों को बता चुका हूँ। और दूसरा का नंबर हो गया, दूसरा नंबर कि सबसे पहले 3 3 3 3 3 का स्क्वायर, और दूसरा का फिर हो जाएगा इसी का 3 3 3 3 3 3 3 इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बस 2 ही सवाल दे रहा हूँ, इसको आप लोग को बना देना है, कुछ नहीं करना। अभी इसके पहले बताया हूँ, ऐसे ही बना देना है, और इसको भी बना देना है। बिल्कुल आसान है, आप लोगों को कम कितना लगेगा, 1 मिनट में। यहाँ 15 तक है तो थोड़ा सा एक करके बनाना है, तो इसमें 5 मिनट, और इसमें तो साफ 1 मिनट के अंदर में दोनों बन जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ तक आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा ना, पसंद आया? तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे।